जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे चैनल पूजा की भक्ति पर। डेली की तरह मैं फिर से आपके लिए लाई हूँ। आज है जैसे कि 6 जनवरी और आज है गणेश चतुर्थी। इसको सकट भी बोला जाता है। इस व्रत का बहुत ही महत्व है। आइए जानते हैं इस व्रत को कैसे करें। संपूर्ण पूजा विधि इसी व्रत में आपको जानने को मिलेगी। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो आइए जानते हैं इस व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। यह व्रत किस लिए रखा जाता है और क्यों रखा जाता है। इस व्रत को रखने का संपूर्ण लाभ क्या होता है। सकट चौथ व्रत को संकष्टी चतुर्थी व्रत, निमाधी चतुर्थी, संकट चौथ, तिल चौथ, तिलकुट चौथ और महाराष्ट्र में लंबोदर संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं अनुसार इस व्रत को रखने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान कृष्ण की विशेष कृपा होती है, गणेश जी की विशेष कृपा होती है। वहीं महिलाएं ये व्रत मुख्य रूप से संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। ये व्रत निर्जला या फलाहार रख सकते हैं आप। इस व्रत को आप निर्जला भी रख सकते हैं, फलाहार करके भी रख सकते हैं। व्रत की शुरुआत सूर्योदय से होती है और समापन चंद्रोदय के बाद होता है। इस व्रत के मुख्य प्रसाद तिल और गुड़ के लड्डू, काली गाजर और शकरकंद होता है। यहाँ आप जानेंगे सकट चौथ से जुड़ी हर एक जानकारी और मैं आपको बताऊंगी। आइए जानते हैं पूजा की संपूर्ण विधि और यह किस प्रकार से विधि विधान से आप पूजा कर सकते हैं। मैं आपको संपूर्ण विधि बताऊंगा। सबसे पहले आप जब सकट चौथ में शाम की पूजा की जाती है तो मैं आपको सारी व्रत का विधान बताऊंगी। सकट में शाम के समय जब शाम हो जाती है तब आप शाम के समय आप स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, फिर एक चौकी लें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। फिर अगर चित्र स्थापित कर दिया तो फिर आप भगवान गणेश जी को दूर्वा, रोली, अक्षत, तिल, गुड़ और तिल से बने लड्डू का भोग लगाएं। साथ में भगवान को गन्ना, काली गाजर और शकरकंद का भी भोग लगाएं। सकट चौथ की कथा जरूर सुने इसमें। और आप जब रात को चंद्रमा का उदय होने पर चांद की पूजा अर्चना करें और जल, दूध और अक्षत मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ्य चढ़ाएं। और जब चंद्र को आप अर्घ्य दे दें, जब चांद आपका पूरी पूजा की संपूर्ण विधि हो जाए तो फिर आप व्रत अपना खोल सकती हैं। उसी प्रसाद का भोग लगाएं। एक समय की बात है, आइए जानते हैं गणेश सकट्टी चौथ की संपूर्ण कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी, जेठानी अमीर थी। देवरानी भगवान गणेश जी का पूजन किया करती थी, गणेश जी के पूजन और व्रत करती थी और जेठानी के घर पर काम करती थी। जो कुछ भी बचता वह घर लेकर जाती थी। देवरानी के पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। माघ महीने में सकट चौथ गणेश जी का व्रत आया। देवरानी ने देखा उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लेकर तिल चुट्टा बनाया। पूजा करके सकट चौथ की पूजा करी और उसकी कथा सुनी। जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद करके देखा जेठानी से लाया खाना और तिल चुट्टा खाऊंगी। शाम को जेठानी के घर फरमाने लगे तो उस व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर ले जाऊं। इससे पर जेठानी ने मना कर दिया और कहा कि किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया है तो मैं कैसे दे दूं, तुम सवेरे ही बचा हुआ ले जाना। देवरानी उदास घर मन चली गई। घर पर पति बच्चे सब खाने का इंतजार कर रहे थे। आस लगाए बैठे थे कि अब कुछ पकवान खाने को मिलेगा, लेकिन बच्चों को पता चला कि रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। सब उसके पति भी बहुत क्रोध हो गए और कहने लगे कि दिन भर काम करने के बाद भी रोटियाँ नहीं ला सकती। वह रोने लगी। गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता उसके घर आई, बुढ़िया माता के रूप में। इधर का देवरानी के सपने में आई और कहने लगी कि जाग रही है क्या। वह बोली कि कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो। देवरानी बोली, क्या दो, मेरे घर तो अन्न नहीं है। जेठानी के यहाँ कुछ बचा नहीं, मिला भी नहीं। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा रखा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट्टा खाया और उसके बाद कहने लगी, सोच लगी है कहाँ निपटे। देवरानी, यहाँ खाली झोपड़ी है और आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर सकट माता बोली, अब मैं पूछूं। अब देवरानी बोली, मेरी साड़ी से पूछ ले। देवरानी
जब सुबह उठी तो वह देखकर पूरा का हीरो मोती डगमगा उठा और देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी के इंतजार किया और कुछ देर तक राह देखी, फिर बच्चों को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया तो इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिए, बच्चों के घर जाकर माँ से कहना है कि चाची का पूरा घर हीरो से और मोतियों से जगमगा उठा। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हो वह सब कह डाला। वैसे ही करने की सोची। उसने भी शक्कर चोर के तिलकुट्टू बनाया। रात को शक्कर माता उसके सपने में आई। बोली भूख लगी, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, वही खा लो। शक्कर माता बोली अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली मेरे महल में कहीं भी निपट लो। फिर उसने कहा कि मैं अब पूछूंगा। जेठानी ने बोली कि कहीं भी पूछ लो। सुबह जेठानी उठी तो घर बदबू गंदगी के अलावा कुछ नहीं था। इससे जैसे ही देवरानी पर कृपा बरसी तो जेठानी बोली मुझ पर भी बरसे। अगर आप सच्चे मन या श्रद्धा भाव से व्रत करते हो तो भगवान गणेश की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है।